आज की जो क्लास है वो भी कम्युनिटी हेल्थ का एक पार्ट है। जैसे हमने स्कूल हेल्थ पढ़ा है ना, तो स्कूल हेल्थ भी कम्युनिटी हेल्थ की ही एक ब्रांच है जिसमें हम कम्युनिटी में काम करते हुए इस एस्पेक्ट को देख लेते हैं, स्कूल हेल्थ वाले को। इसी प्रकार एक सब टॉपिक और है जो कम्युनिटी हेल्थ का एक पार्ट है, और वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और इंडस्ट्रियल हेल्थ। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं, वो कहाँ हैं? कम्युनिटी में ही तो हैं, हमारी सोसाइटी में ही हैं। ठीक है, तो उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी हेल्थ को भी हमें देखना है, उनको प्रमोट करना है, इलनेस को प्रिवेंट करना है। ठीक है, तो इससे संबंधित ये हमारे 2-3 लेक्चर हैं जो कवर करेंगे। इसको हम 2 तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रूप में आ सकता है या डायरेक्ट इंडस्ट्रियल हेल्थ के रूप में आ सकता है। दोनों का जो आंसर है वो सेम तरीके से लिखना है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ या व्हाट इज इंडस्ट्रियल हेल्थ। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल हेल्थ और ऑक्यूपेशनल हेल्थ डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। ठीक है, कि जो भी काम करने का स्थान है, ऑफिस है, स्कूल है, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को देखना, उनको प्रमोट करना है ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। ठीक है ना, इसके अंदर हमें प्राइमरी जो प्रिवेंशन है वो क्या है कि हैजार्ड्स को रोका जाए, क्योंकि बाकी जो ट्रीटमेंट है, मेडिसिन है, वो तो अपना वो ले लेंगे, बट जो इंडस्ट्री में काम करते समय या वर्क प्लेस पे जो खतरे हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, ऐसा हम फोकस करते हैं हमारी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंदर। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें आपको पता लगेगा कि क्या सर्विसेज हम उस फील्ड में दे सकते हैं। ठीक है, द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स हैज सेवरल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग रिस्क फैक्टर्स एट द वर्क प्लेस लीडिंग टू कैंसर, एक्सीडेंट, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, रेस्पिरेटरी डिजीज, हियरिंग लॉस, सर्कुलेटरी डिजीज, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स एंड कम्युनिकेबल डिजीज एक्सेट्रा। तो जो व्यक्ति इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्री में या कहीं भी काम करता है तो इन डिजीज से संबंधित उनको खतरे रह सकते हैं। अब कौन सा खतरा ज़्यादा होगा वो डिपेंड करेगा उसकी इंडस्ट्री कौन सी है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जो जिस फैक्ट्री में, जिस वर्क प्लेस में जो रिस्क ज़्यादा हो उसको आइडेंटिफाई करना है और कम करने का प्रयास करना है। ठीक है, यही ऑक्यूपेशनल हेल्थ है और ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं है। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या है। ठीक है ना, हमने पहले डिफाइन कर दिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। अब हम देखेंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो सेम है कि जब हम नर्सिंग केयर ऑक्यूपेशन डिसऑर्डर से या हैजार्ड से कम करने के लिए या उनको ठीक करने के लिए जो केयर प्रोवाइड करेंगे वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग कहलाएगी। और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की ही एक ब्रांच है, शाखा है ना। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग इज ए फील्ड विद इन द नर्सिंग डिसिप्लिन, स्पेशली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है ना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर ही एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है कि जो बिजनेस से संबंधित या ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से संबंधित हेल्थ है या सेफ्टी प्रोग्राम है वो हम अप्लाई करते हैं ताकि रिस्क से, खतरे से उस कर्मचारी को बचाया जा सके और उसकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। ठीक है ना। अच्छा, ये जो वर्कर्स हैं इनमें किसी भी टाइप की इंजरी होने की संभावना जिसको रहती है जॉब करने के दौरान, तो उस रिस्क को कम करने का मेन हमारा उद्देश्य रहता है इंडस्ट्रियल हेल्थ नर्सिंग के या ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के एक्टिविटीज़ के दौरान। ठीक है, सिंपल सी बात। आगे आता है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स या खतरे क्या हैं और क्यों वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो द एक्टिविटीज़ विच कैन क्रिएट डिजीज आर नोन एज इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजार्ड। कोई भी ऐसी एक्टिविटी इंडस्ट्री में काम करते समय जो हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हो वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजार्ड के रूप में काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना। इंडस्ट्रियल हेल्थ हैजार्ड में बी क्लासिफाइड एज फिजिकल हैजार्ड। कुछ खतरे जो होते हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, कुछ खतरे केमिकल इन नेचर हो सकते हैं। ठीक है ना, रासायनिक टाइप के खतरे हो सकते हैं,
कुछ खतरे बायोलॉजिकल टाइप हो सकते हैं, कुछ मैकेनिकल खतरे होते हैं और कुछ साइकोलॉजिकल खतरे भी होते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे खतरों को हम एक एक करके स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में ये किस टाइप के खतरे हमें सामने आते हैं। सबसे पहला खतरा है फिजिकल हैजार्ड, ठीक है ना। तो फिजिकल हैजार्ड का क्लियर हो ही गया कि जो हमें फिजिकली नुकसान पहुंचाता हो वो फिजिकल हैजार्ड है। तो फिजिकल हैजार्ड में बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हीट, है ना। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ मशीनें चलती हैं तो गर्मी निकलती है, उसका आग लगने का खतरा, गर्म चीज़ें टच होने का खतरा, वो फिजिकल खतरा है ना। इसी प्रकार कुछ ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है ना। जैसे कोल्ड वाला कोई एग्जांपल, जैसे बर्फ़ बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ, इवन जो हमारे आर्मी पर्सनल हैं जो ग्लेशियर्स में काम कर रहे हैं तो वो भी उनका ट्रेनिंग है, जॉब है वो, और वहाँ कोल्ड का खतरा है, तो वो भी जो वहाँ जो स्टाफ काम कर रहे होंगे आसपास के एरियाज़ में, तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे उन खतरों से बचा सकते हैं उसके बारे में हेल्थ टॉक दें या कुछ बताएं, समझाएं, है ना। तो फिजिकल खतरा एक्सेसिव हीट से भी है और एक्सेसिव कोल्ड से भी है। इसके अलावा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर काम करते समय, लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ऑफ लाइट है, या एक्सेसिव सिंपल कंटिन्यूस रहने वाली लाइट भी यदि कंटिन्यू है तो उससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। तो ये भी क्या है, फिजिकल हैजार्ड है। इसके अलावा नॉइज़, ठीक है ना, ये भी एक काफ़ी बड़ा है। बहुत सारी इंडस्ट्री, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में नॉइज़ का तो खतरा रहता ही रहता है ना। बहरापन हो सकता है, कानों को नुकसान पहुँच सकता है ना। इसके अलावा वाइब्रेशन बाय द मशीन्स, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसे काम हैं जिसमें मशीन को हाथ से पकड़ना है, काम करना है, पर वो वाइब्रेट होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो सड़क पर पत्थर तोड़ते हैं, है ना, हाँ, कटिंग करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है ना। तो वो भी फिजिकल लॉस है, फिजिकल हैजार्ड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्कर उसके सामने रहते हैं, बट खतरा तो वो रहेगा, बट उसको नुकसान को हेल्थ के लिए कम कैसे करें वो हमारी नर्सिंग केयर में शामिल होगा ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कई बार ज़्यादातर ये क्वेश्चन इसी टाइप में आ जाता है कि इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स की लिस्ट बनाओ, कौन कौन सी हो सकती हैं। तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले तो ग्रुप वाइज लिखेंगे, फिजिकल, साइकोसोशल, केमिकल, और फिर उनके अंदर कौन कौन से खतरे वो लिख सकते हैं ना। तो पहला हमारा हो गया फिजिकल हैजार्ड, दूसरा है हमारा केमिकल हैजार्ड, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ केमिकल्स का काम होता है, जैसे पेंट, डाइज जो बनती हैं, ठीक है ना, लैब्स, लेबोरेटरीज वगैरह, बहुत सारे उसमें केमिकल होते हैं, एसिड, बेस, वो भी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए केमिकल खतरे, जिनके अंदर मेटल्स हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड स्किन को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इवन उनकी जो स्टीम है वो सांस के साथ अंदर चली जाए या खाने के साथ उसके कुछ पार्टिकल मिल जाए, तो ये सब तरीक़ों से वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, हेल्थ हैजार्ड, ठीक है। तो केमिकल हेल्थ हैजार्ड में यही चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ बायोलॉजिकल हैजार्ड होते हैं, जिसमें एनिमल और बर्ड्स जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो मुर्गी पालन करते हैं, जो गाय भैंसे रखते हैं, उनके अलग टाइप के खतरे हैं, उनकी डिजीज़ उनके अंदर आ सकती है, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं उनके लिए अलग टाइप के खतरे हैं, ठीक है। तो ये इसमें आएंगे बायोलॉजिकल में। लेबोरेटरीज जहाँ पर एनिमल्स के साथ कोई प्रयोग चल रही हैं, ठीक है ना, स्नेक और रैबिट्स, जो भी लैब है रिसर्च के लिए जहाँ पर एनिमल्स रखते हैं, उनको भी बायोलॉजिकल खतरे हो सकते हैं, उनसे बैक्टीरिया, वायरस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च के लिए जो एनिमल काम में लेते हैं, तो ये सारे के सारे खतरे कौन से होंगे, बायोलॉजिकल खतरे होंगे, ठीक है ना, काम करते समय, काम के दौरान। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैकेनिकल हैजार्ड। मैकेनिकल हैजार्ड तो सिंपल जैसे नाम से पता है कि मशीन से संबंधित है। कोई भी मशीन में काम करते थे, किसी भी टाइप की मशीन हो, वहाँ उसकी जो घूमने के जो पार्ट्स हैं उनसे चोट लग सकती है, ठीक है। कोई
नट बोल्ट खुल के गिर गया, उनसे चोट लग सकती है, ठीक है ना। कोई शार्प कोई पार्ट है मशीन का वो लग गया, कोई गर्म पार्ट है वो लग गया, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो इंजरी होंगी उनको हम कहते हैं मैकेनिकल हैजार्ड, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, शार्प पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट है किसी मशीन के, इस प्रकार के जो खतरे होंगे वो हम मैकेनिकल हैजार्ड के रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनकी आसानी से हम लिस्ट बना सकते हैं। अब एक आता है साइकोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है ना। ये ऐसा खतरा है जो दिखता नहीं है बट होता है, ठीक है ना। काम का प्रेशर, कोई सुपरवाइजर से लड़ाई है, उसके कोई प्रेजुडिसेस हैं, ठीक है ना। काम के घंटे ऐसे हैं कि वो हमें सूट नहीं कर रहे, परिवार सफ़र कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं जो काम के दौरान स्ट्रेस में लाते हैं वर्कर को, और इस टाइप के खतरे को हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल हैजार्ड, ठीक है ना। दिस हैजार्ड इज सीन ऑलमोस्ट ऑल द वर्क प्लेस, लगभग सभी वर्क प्लेस में ये खतरा रहता है। ड्यू टू लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। जॉब है बट सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं इसे अच्छा कर सकता था, वो भी एक प्रकार का साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर है ना। एनवायरमेंटल फ्रस्ट्रेशन, सिक्योरिटी, पुअर रिलेशंस, वुमेन वर्कर्स के लिए अलग परिवार है, बच्चे हैं, उनके लिए स्ट्रेस, ठीक है ना। इस प्रकार की जो सारी जो स्ट्रेस से संबंधित प्रॉब्लम है उसको हम किस कैटेगरी में लेंगे, साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स। और ये हर एरिया में होते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकते हैं, हॉस्टिलिटी हो सकती है। हॉस्टिलिटी क्या होती है, हॉस्टिलिटी एक वर्ड है, हाँ, हॉस्टिलिटी नहीं, हॉस्टिलिटी का मतलब है कि इतना गुस्सा आ जाए कि साथ के वर्कर को पीट दे। कई बार आपने सुना होगा सुपरवाइजर को ठोक दिया है ना। कई बार आपने ये भी सुना है कि छुट्टी नहीं मिली तो एक सिपाही ने अपने कर्नल को गोली मार दी कई बार एग्जाम आता है ना। तो ये स्ट्रेस के कारण आता है ना, तो उसको भी हमें आइडेंटिफाई करके उसको सही करना है ना। तो ये भी इंडस्ट्रियल हेल्थ ही का, हाँ, गुस्सा, ऐसा गुस्सा जिसे दूसरे को नुकसान, फिजिकल नुकसान पहुंचा दे, वो तो एग्रेसिवनेस हो गई सिर्फ गुस्सा। बट हॉस्टिलिटी होगी, गुस्से के कारण किसी को चोट पहुंचा दे अपने साथी वर्कर को, तो वो हॉस्टिलिटी कहलाएगी, है ना। एंजाइटी और डिप्रेशन ये तो है ही, प्लस एल्कोहलिज्म, ठीक है ना, स्ट्रेस को कम करने के लिए शराब वगैरह पीना, तो ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, साइकोलॉजिकल, है ना। ओके, अब एक आता है, ये तो हो गए हमारे हैजार्ड्स कि कौन कौन से हेल्थ हैजार्ड इंडस्ट्रियल हेल्थ में हम देखने को मिलते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कई बार और बनता है कि चलो ठीक है, आप डिजीज़ की लिस्ट बनाओ जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स में नॉर्मली देखी जाती है। तो उन डिजीज़ को भी हम अलग अलग ग्रुप्स में पहले डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसके अंदर उनका नाम लिख देते हैं। जैसे पहली लिस्ट आती है कि डिजीज़ ड्यू टू फिजिकल एजेंट, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो फिजिकल हैजार्ड से आ जाती है। तो इसके अंदर हम नाम लिखते हैं कि एक तो है हीट एग्जॉशन, ठीक है ना, लू लगना, ठीक है ना। कई जगह ऐसे जैसे खेतों में काम कर रहे हैं, भयंकर गर्मी में तो लू लग सकती है, वो भी एक प्रकार का, उसको हम हीट एग्जॉशन बोलते हैं कि गर्मी के ज़्यादा लगातार संपर्क में आने से बॉडी को नुकसान हो गया। इसके अलावा हीट क्रैम्प्स भी कई बार आते हैं, ठीक है ना, मस्कुलर प्रॉब्लम है, बर्न्स, कुछ इंडस्ट्री हैं जहाँ जल सकता है व्यक्ति। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट क्या है, कोल्ड का, है ना, एक्सेसिव कोल्ड के कारण बिल्कुल सुन्न हो जाती है, ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और कई बार हाथ को काटना तक भी पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रोस्ट बाइट। डीफनेस, ठीक है ना, डीफनेस क्या है, जैसे अभी बहरापन, जिसमें बहुत ज़्यादा शोर वाली जो मशीनें हैं तो उनसे ये हो सकता है। इसके अलावा सिंपल इंजरी और एक्सीडेंट, तो ये बीमारियां हैं जो फिजिकल हैजार्ड से हो सकती हैं। केमिकल हैजार्ड से क्या क्या हो सकता है, केमिकल हैजार्ड से एक तो गैस पॉइजनिंग, ठीक है ना। तो कुछ इंडस्ट्रीज में गैस निकलती है, वो जैसे रिसाव हो गया अमोनिया का या क्लोरीन गैस का हो गया, तो वो अगर चढ़ जाएगी तो गैस पॉइजनिंग हो जाएगी, वो हो सकती है एक। इसके अलावा न्यूमोकोनियोसिस एक डिसऑर्डर का नाम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। मेटल पॉइजनिंग है, लाइक लेड जो डाई इंडस्ट्रीज में हो सकती है। मर्क्यूरी पॉइजनिंग है, कैडमियम पॉइजनिंग है, एल्केलोसिस है और एसिडोसिस है। तो ये बीमारियां हैं जो केमिकल हैजार्ड से हो सकती हैं। तो इनमें सबके नाम जरूरी नहीं है, जितने याद आए उन्हें लिख दो, हेडिंग सबकी याद होनी चाहिए, है ना। फिर आता है कि डिजीज ड्यू टू बायोलॉजिकल हैजार्ड्स। बायोलॉजिकल में कौन कौन से आ सकते हैं, ब्रूसेलोसिस,
ठीक है ना। ब्रुसेलोसिस एक बीमारी है जो ज़्यादातर ये अपने डेयरी फार्म वगैरह जो रखते हैं ना, पशुओं से वो बीमारी आ जाती है काम करते हुए ना, तो वो बीमारी आ सकती है। लेप्टोस्पायरोसिस है, ये हो सकता है। टेटेनस है, और एनी टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन, ये बायोलॉजिकल हैजार्ड में बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके बाद आता है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, साइकोलॉजिकल में इंडस्ट्रियल न्यूरोसिस है, हाइपरटेंशन है, ये तो हर उसमें स्ट्रेसर्स के साथ जुड़ा हुआ है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये साइकोलॉजिकल डिजीज है। तो ये जस्ट है नाम इनका लिखना है हेडिंग डाल के, तो एक आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक टॉपिक है जिसमें हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ क्या है उसको जाना, इंडस्ट्रियल हेल्थ नर्सिंग क्या है, और इसके अलावा खतरे कौन कौन से हैं, हैजार्ड्स, और उनसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कम्युनिटी